जय माता दी। जी, जय माता दी। मैं सबसे पहली बात जो आपके बारे में जानकर हैरान हुई कि जब भी हम सुनते हैं महाराज या हमारे धर्म गुरुओं के बारे में, तो होता है कि शायद इतनी कम उम्र में ही वो भक्ति की तरफ चल जाते हैं कि पढ़ाई में थोड़ा सा नहीं ध्यान दे पाते हैं। पर आपकी ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि आपने पीएचडी की हुई है, तो आप इतने पढ़े लिखे हुए हैं, पीएचडी की हुई है, तो भक्ति की तरफ कैसे हुआ आपका रुझान? नहीं, भक्ति का पढ़ाई लिखाई का ऐसी कोई बात नहीं है। तुलसीदास जो संत हुए हैं पढ़े लिखे थे। कबीरदास जी भौतिक जगत में किसी विद्यालय में नहीं गए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया। और पढ़ाई लिखाई तो भौतिक जगत में हम इसलिए करते हैं ताकि अलग अलग जगह से हम व्यापार कर सकें। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग देश हैं, और एक होती है भीतर की पढ़ाई, अंदर की। हम कहते हैं ना कि विद्यालय में हम टीचर्स कई बार क्रोध करते तो कहते हैं नॉन सेंस। नॉन सेंस बोले तो संस्कारहीन। संस्कार क्या हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, माता पिता जो हमें सिखाते हैं बचपन में, विद्यालय में गुरुओं का सम्मान करो। तो रिस्पेक्ट भीतर में होती है, बाहर में नहीं होती। और पढ़ाई लिखाई बाहर के डिसिप्लिन के लिए भी होती है। तो ईश्वर की कृपा रही, मेरी माँ बड़ी भक्तिमती रही हैं। और शायद क्या, माँ जी तो ये भी बोलती हैं कि जब तू गर्भ में था तब भी मैं नवरात्र वगैरह रखती थी मेरी माँ। जी। और जन्म से ही मैं माँ को देखता आया हूँ, तो इस कारण भक्ति रही है। लेकिन पिता का हट था कि बेटा मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, भगवान की कृपा से ठीक परिवार रहा है। तो पिताजी ने कहा तू भक्ति कर, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं पिता हूँ इस नाते मैं तेरा लालन पालन और पढ़ाई लिखाई पूरी करवाऊंगा। तो पिता के हट के कारण पढ़ना भी पड़ा और माँ से मुझे विरासत में भक्ति मिली, तो वो दोनों चीजें पैरेलल चलती रही।